गांव रामपुर की सुबह बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सोना बिखर गया हो। और उन्हीं खेतों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था, मदन लाल। मदन लाल एक मेहनती, ईमानदार और नरम दिल किसान, जिसकी पहचान उसकी मेहनत थी और उसकी मुस्कान। उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते। गांव वाले भी अक्सर कहते, मदन के हाथ में बरकत है। सीता साधारण दिल और समझदार पत्नी जो हर हाल में मदन का साथ देती थी। मदन, आज खेत से लौटते वक्त गुड़ भी लेते आना, बेटी को बहुत पसंद है। बेटी को पसंद है या तुम्हें? दोनों को। घर में हंसी गूंजती थी। छोटा सा आंगन, एक नीम का पेड़, और शाम को सब वहीं बैठकर बातें करते। पापा, इस बार मेले में ले जाओगे ना? जरूर ले जाऊंगा और तुम्हें नई चूड़ियां भी दिलाऊंगा। दवा भी लानी है याद से। सब ले आऊंगा इस बार। फसल अच्छी हुई है, अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मदन के सपने छोटे थे लेकिन सच्चे थे। वह दौलत नहीं, बस सुकून चाहता था। रात को जब सब सो जाते, मदन आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता। शुक्र है मालिक, मेरा घर आबाद है। उसे क्या खबर थी कि यही सुकून जल्द ही एक परीक्षा में बदलने वाला है। कुछ ही दिनों में मौसम ने करवट बदल ली। काले बादल ऐसे छा गए जैसे आसमान नाराज हो गया हो। बारिश शुरू हुई और रुकने का नाम ही नहीं लिया। इतनी बारिश, ये तो फसल को डुबो देगी। मदन, दिल घबरा रहा है, कहीं हमारी सारी मेहनत बर्बाद न हो जाए। बारिश तेज होती गई, खेतों में पानी भर गया और सुनहरी बालियां कीचड़ में दब गईं। रुकने का नाम ही नहीं लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मदन, वापस आ जाओ, कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा था इस साल कर्ज उतर जाएगा, लेकिन अब तो और बढ़ गया। 2 दिन बाद बारिश रुक गई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। घर में गहरी खामोशी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। मदन, अनाज बस 2 दिन का ही बचा है। मैंने सोचा था इस साल कर्ज उतर जाएगा, लेकिन अब तो और बढ़ गया। साहूकार कल आया था, कह रहा था महीने के अंदर पैसे वापस करो। उसे कह दो मदन अभी जिंदा है, अपनी जमीन किसी को नहीं देगा। मैं जानती हूँ तुम मजबूत हो, मगर कब तक अकेले लड़ोगे? मैंने हमेशा हलाल की कमाई की, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे साथ ही क्यों? ये पहली बार था जब मदन के लहजे में शिकायत थी, वरना वह हमेशा शुक्र करने वाला इंसान था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर साहूकार खड़ा था। मदन लाल, समय पे कर्ज वापस नहीं किया तो जमीन जब्त कर ली जाएगी। हम कर्ज वापस करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय दो। समय? बारिश ने मुझे नुकसान नहीं दिया मदन, महीने भर में पैसे, वरना जमीन हमारी। साहूकार चला गया, लेकिन उसके शब्द घर की दीवारों में गूंजते रहे। रात हो चुकी थी, घर में खामोशी थी, लेकिन दोनों के दिल चिंता से भरे हुए थे। मदन, अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे? जमीन जाए या न जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में। मुश्किल समय ने सुकून छीन लिया था, लेकिन रिश्तों की मजबूती अभी बाकी थी, और यही उम्मीद शायद मदन की सबसे बड़ी ताकत थी। मुश्किल दिनों ने मदन लाल को बदल दिया था। वही मदन जो हर समय मुस्कुराता था, अब खामोश रहने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी, बस चिंता थी। सुबह सुबह वह खेतों के किनारे बैठा मिट्टी को हाथ में मल रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया, बस एक बार और साथ दे दो। उसी समय सीता पीछे से आती है। मदन, सारी रात जागते रहे हो, कुछ खाया भी नहीं तुमने? भूख से ज्यादा चिंता लगती है सीता। चिंता से समस्या हल नहीं होगी, हम दोनों मिलकर सोचते हैं। मैं शहर जाकर मजदूरी कर लूं या किसी के खेत में काम कर लूं, लेकिन अपने ही गांव में मजदूरी दिल नहीं मानता। इज्जत मेहनत से कम नहीं होती मदन, वक्त बुरा है, तुम नहीं। मदन ने पहली बार सीता की आंखों में वो ताकत देखी जो शायद खुद उसमें भी नहीं थी। पापा, आप उदास क्यों हो? आप तो कहते थे किसान कभी नहीं हारता। हाँ, किसान कभी नहीं हारता, बस कभी कभी जमीन उसे आजमा लेती है। तो हम भी जमीन को दिखा देंगे ना कि हम मजबूत हैं। इस मासूम बात ने मदन के दिल में नई रोशनी जगा दी। मदन गांव के कुछ बुजुर्गों के पास जाता है। मदन, हम जानते हैं तुम मेहनती हो, हम सबने नुकसान झेला है, लेकिन तुम हिम्मत वाले हो। मैं कर्ज चुका दूंगा चाचा, चाहे दिन रात एक करना पड़े। हम साहूकार से बात करेंगे, शायद कुछ मोहलत मिल जाए। मदन को लगा जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल गई हो। मदन और सीता आंगन में बैठे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं। देखो मदन,
तारे तभी दिखाई देते हैं जब अंधेरा होता है। और शायद इंसान की असली ताकत भी मुश्किल समय में ही सामने आती है। हम फिर से खड़े होंगे, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। हाँ सीता, मैं मदन लाल हूँ, किसान का बेटा। जमीन मेरा हौसला है और मैं हार नहीं मानूंगा। मुश्किल समय अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद वापस आ चुकी थी। और कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है, मेहनत, परीक्षा और फैसला। अगली सुबह मदन लाल पहले से भी ज्यादा जल्दी जाग गया। आंखों में नींद कम थी, लेकिन हिम्मत ज्यादा। वह आंगन में खड़ा आसमान की तरफ देखता है। हे मालिक, आज से मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस मुझे हिम्मत दे दे। मदन मजदूरी के लिए खड़ा है। वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे, आज उसे हैरानी से देख रहे हैं। ये मदन है ना, अपने खेतों का मालिक? हाँ, वक्त सबको बदल देता है। मदन दिल पर पत्थर रखकर कहता है, काम चाहिए, कोई भी काम। ईंटें उठा सकोगे? काम बहुत कठिन है। जमीन जोतने वाला हाथ कमजोर नहीं होता। और इस तरह मदन ने पहली बार अपने ही गांव में मजदूरी शुरू की। पसीना बहता रहा, लेकिन वह रुका नहीं। सीता चूल्हे के पास बैठी है। मदन थका हुआ घर लौटता है। बहुत थक गए हो ना? थकान है, लेकिन दिल हल्का है। आज मैंने हार नहीं मानी। लो, पानी पी लो। मैं जानती हूँ तुम एक दिन सब ठीक कर दोगे। ये सब तुम्हारी हिम्मत से हो रहा है सीता। अगर तुम साथ न होती तो शायद मैं टूट जाता। मदन दिन में मजदूरी करता और शाम को अपने खेत की देखभाल करता। धीरे धीरे जमीन सूखने लगी। देखा सीता, मिट्टी अभी जिंदा है। हम फिर से बीज बो सकते हैं। सच? फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। अचानक साहूकार आता है। मदन लाल, समय खत्म हो रहा है। मैं पैसे चुका रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और बाकी भी चुका दूंगा, लेकिन जमीन नहीं जाएगी। इतनी आसानी से कर्ज नहीं उतरते। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आ पहुंचा। मदन मेहनत कर रहा है, हम उसके गवाह हैं। उसे समय दो। ठीक है, 3 महीने और। पहली बार मदन अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। मदन खेत में नया बीज बो रहा है। पसीना मिट्टी में मिल रहा है, लेकिन चेहरे पर उम्मीद है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं डर नहीं रहा। मुश्किल समय ने मदन को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे मजबूत बना दिया। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि इंसान हार न माने। मदन लाल ने नई फसल तो बो दी थी, लेकिन इस बार वह पहले वाला बेफिक्र किसान नहीं था। हर सुबह वह सूरज से पहले जाग जाता और हर रात सितारों के नीचे देर तक खड़ा रहता। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये फसल नहीं, हमारी जिंदगी है। तुम खुद को इतना मत थकाओ मदन, कभी कभी शरीर भी साथ छोड़ देता है। जब दिल मजबूत हो तो शरीर हार नहीं मानता। दिन बीतते गए। मदन दिन में मजदूरी करता, शाम को अपने खेत में काम करता, रात को हिसाब किताब करता। वह हर पैसा अलग रखता, हर खर्च सोच समझ कर करता। आज बेटी ने मिठाई मांगी थी, मैंने उसे बहला दिया। बस थोड़ा सा समय और फिर सब पूरा कर दूंगा। पापा, हमारी फसल कब उगेगी? जब बीज जमीन में सब्र करता है ना, तो फिर वो सबको चौंका देता है। हर रोज की तरह मदन और सीता सुबह सुबह अपने खेत के लिए निकल पड़े। मदन खेत पहुंचा और अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। छोटे छोटे हरे पौधे मिट्टी को चीरकर बाहर आ चुके थे। सीता देखो, निकल आए। ये देखो, हमारी उम्मीद जिंदा है। मैंने कहा था ना, जमीन हमें निराश नहीं करेगी। मदन ने आसमान की तरफ देखा और चुपचाप शुक्रिया अदा किया, लेकिन आसान समय अभी दूर था। साहूकार फिर आया। पौधे निकल आने से कर्ज नहीं उतरता मदन। फसल कटेगी, पैसे मिलेंगे और कर्ज भी उतर जाएगा। बस थोड़ा सा समय। देखते हैं। मदन अब पहले जैसा बेबस नहीं था। उसकी आवाज में यकीन था, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। मदन आंगन में बैठा है, बेटी उसके पास है, सीता चूल्हा जला रही है। देखना मदन, ये मुश्किल दिन भी एक कहानी बन जाएंगे। और हम अपने बच्चों को बताएंगे कि किसान हार सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। नई फसल अभी छोटी थी, लेकिन उम्मीद बड़ी हो चुकी थी, और शायद यही असली ताकत थी। लेकिन अचानक आसमान का मिजाज बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। ये क्या? अभी तो फसल बहुत कमजोर है। मदन, खेत डूब जाएंगे। बारिश के शोर में गांव से आवाज आती है। मदन, जल्दी आओ, पानी खेतों में पड़ रहा है। मैं आ रहा हूँ। मदन तुरंत खेतों की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह बारिश में भीगी हुई है और बहुत कमजोर लग रही है। बेटा, जरा मेरी मदद कर दो।
मैं रास्ता भटक गई हूँ। आप इस बारिश में यहाँ कैसे आ गई? मदन, खेत बर्बाद हो रहे हैं। मदन एक पल के लिए रुकता है, फिर फैसला करता है। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। मुझे बस सुरक्षित जगह तक पहुँचा दो। मदन, फसल डूब जाएगी। अगर मैं इंसान को छोड़ दूँ तो सब कुछ बेकार है। मदन बूढ़ी औरत को सहारा देकर गांव की तरफ ले जाता है। तुम अच्छे इंसान हो बेटा। बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जब मदन वापस खेत पहुंचता है, पानी बहुत ज्यादा भर चुका होता है। कई फसलें खराब हो चुकी होती हैं। हमने फिर सब कुछ खो दिया। मैंने एक इंसान बचाया और अपनी फसल छोड़ दी। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? मदन इस बार पूरी तरह टूट जाता है। मदन लाल की जिंदगी फिर से मुश्किल हो चुकी थी। बारिश ने उसकी फसल तबाह कर दी थी। खेत फिर से उजड़ गए थे। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी हर बार सब कुछ खत्म हो जाता है। मदन, तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी, यही काफी है। हिम्मत तो है, लेकिन अब उम्मीद कम रह गई है। उसी रात पूरा गांव खामोश था। मदन अपने खेत के किनारे बैठा था। अचानक हवा चलने लगी और वही बूढ़ी औरत सामने आ गई। आप फिर आ गईं? मैंने तुम्हें देखा है मदन, तुमने कभी नेकी नहीं छोड़ी। मैंने सब कुछ खो दिया है। बूढ़ी औरत धीरे से जमीन पर हाथ रखती है। अचानक जमीन में रोशनी फैल जाती है। सूखी मिट्टी नरम हो जाती है और पूरी जमीन खुद ब खुद हरी होने लगती है। बूढ़ी औरत हाथ हटाती है और जमीन और फैलने लगती है। खेत पहले से कई गुना बड़े हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये जमीन अब आम जमीन नहीं रही मदन, ये अब तुम्हारी नेकी की जमीन है। कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगा। पहली फसल इतनी बड़ी हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। ये जमीन तो कभी खत्म ही नहीं होती। मदन, हम सच में बदल गए। पापा, हम अमीर हो गए। नहीं बेटा, हम अमीर नहीं हुए। हमें बस अल्लाह ने सब्र का बदला दिया है। मदन अब अमीर था, लेकिन उसके दिल में घमंड नहीं आया। वह अब भी सादा जीवन जीता था, लेकिन उसके खेत पूरे गांव को रोजी देते थे। मदन लाल ने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। उसने सीखा कि असली दौलत जमीन नहीं, बल्कि नेकी, सब्र और इंसानियत है।